चलो, तो हमारे पास पोजीशन दे रखा था, क्या हम करते हैं अब, ठीक है। पोजीशन क्या दे रखा था, पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, क्या था ये बताओ। 2t माइनस -t स्क्वायर +1 माइनस टी स्क्वायर +1। इस तरह से ये पोजीशन चेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके एक्स ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, यस और नो। तो इस तरह से इसका पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन में क्या मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, क्या dv बाई dt, यस और नो, यस सर। है ना। तो ये dv बाई dt है। और v क्या होता है, v you know that dx by dt क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, एंड पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम एज दिस रूल, ठीक है। तो ये हो गया dx by dt, यस और नो, वेलोसिटी इज dx by dt। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, तब एक्सेलरेशन पे जाऊंगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx by dt, एंड dx by dt क्या हो जाएगा, ये dx by dt इज इक्वल टू, देखो इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t का क्या हो जाएगा, बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ 2t इज 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन ये बताना होगा। तो x एक्सिस के लॉन्ग मैंने यूनिट वेक्टर क्या बताया तुम लोगों को, आई कैप, क्या आई कैप लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये x एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रहा है पोजीशन। तो यहाँ पे dx बाई dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी आ गया, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, क्या dv बाई dt, एंड व्हाट इज v, व्हाट इज v, v इज 2t माइनस 2t, क्या है ना, 2 माइनस 2t। तो 2 माइनस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का, तो क्या हो जाएगा 0, क्या, यस सर। और माइनस, अच्छा उसने एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं पूछा है ना। वैसे चलो बाद में उसने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछा है, ठीक है, बाद में पूछा है कि आल्सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यस सर। है ना, उसने बाद में पूछा है। चलो पहले ही निकाल लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2, क्या 2t का -2, और ये आई कैप, क्लियर है। अब इसको बाद में इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन एवरेज के लिए हमको 2 टाइम दे रखा है, वो है ना, कौन कौन सा टाइम दे रखा है, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू कितना दे रखा है, जल्दी से बताओ, 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड, एंड t इज एंड इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो हमको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ये क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा t, है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं v एट टाइम t इज इक्वल टू 0.5, ये निकालेंगे तो वेलोसिटी पता है तुम लोगों को, ये वेलोसिटी, यस और नो। इसमें क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0.5 पुट कर देंगे, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, आई कैप। तो कितना हो जाएगा ये 0.5, 1 आई कैप, क्या सिंपली मैं आई कैप लिख दूं, ठीक है। चलो मैं मोस्ट जनरल वे में चल रहा हूँ, कोई आई कैप लिख सकता है, नहीं भी लिखेगा, उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसी के लॉन्ग आएगा, क्योंकि एक्स पोजीशन वेक्टर ही चेंज हो रहा है सिर्फ इसका, ठीक है। लेकिन आई कैप जे कैप लिखने से क्या होगा कि अगर मान लो 2D में मोशन दे दिया, एक्स एंड वाई दोनों में दे दिया, तब हम लोग इससे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। आई कैप जे कैप लिखेंगे तो हम लोग अपना जो बिल्टअप करेंगे हम लोग वो बेसिक से ही करेंगे, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0.5 पे हमने निकाल लिया v, फिर t इज इक्वल टू 2 पे निकाल लेते हैं हम लोग v, t इज इक्वल टू 2 पे क्या करेंगे, 2 माइनस 2 इंटू 2, क्या आई कैप, यस और नो,
बोलो यस सर, ये कितना हो जाएगा? -2। -2 i कैप क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब एवरेज एक्सेलरेशन जब निकालेंगे हम लोग, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल 2 माइनस 0.5, दिस इज 1.5 क्या? 1.5 सेकेंड, यस और नो? अब हम लोग यस एवरेज सर, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी कितना है 2 पे, -2 i कैप, -2 i कैप, इसको मैं ऐसे ले देता हूँ, v एट, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v एट t इज इक्वल टू 2 माइनस v एट 0.5, t इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.5, दिस इज इक्वल टू -2 i कैप माइनस i कैप डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.5, दिस इज 1.5। ये कितना हो जाएगा? 2 i कैप क्या? माइनस 2 i कैप 3। क्या? अच्छा ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, चलो माइनस क्या हो गया? -3 i कैप डिवाइडेड बाय 1.5, दिस इज 2 i कैप क्या? -2 यस सर, i कैप। तो Yes, एवरेज sir. एक्सेलरेशन क्या हो गया? -2 i कैप हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमसे अगर कोई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे या एक्सेलरेशन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मेरे पास ये भी कितना आ रहा है? 2 i कैप ही आ रहा है, देखो तो -2 i कैप ही आ रहा है क्या? ये जरूरी नहीं है कितना ही आ जाए, बट यहाँ पे आ रहा है ये दोनों टाइम के बीच में। अगर टाइम चेंज कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा क्या? अगर सपोज मैंने यस टाइम सर, को चेंज चेंज है। कर दिया तो एवरेज चेंज होगा क्या? करके देखते हैं होता है कि नहीं चेंज एवरेज एक्सेलरेशन टाइम को चेंज करने से। हमको लगता है कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। 0.5 को हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, 0.5 को अगर 1 ले लेंगे हम लोग तो 1 पे 2 पे कितना वेलोसिटी है? -2 i कैप है, -2 i कैप है, एंड 1 ले लेंगे t को तो 1 पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा क्या? जीरो हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये -2 i कैप ही रह जाएगा। समझ में आया बात? तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है, मैंने ये भी बताया था, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एवरेज भी कांस्टेंट ही आएगा क्या? यस और नो? नहीं बता रहे हो? अगर मान लो कोई भी चीज कांस्टेंट आ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज भी लेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा ना? नहीं क्या? जैसे मान लो कि मेरे पास कोई इस तरह से वैरी कर रहा है, मैक्सिमा से मिनिमा हो रहा है, कोई नंबर है यहां से यहां तक वैरी कर रहा है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन से ब्लैक लाइन पे, तो एवरेज कुछ बीच में आएगा। यस और नो? Yes, sir. लेकिन अगर ये दोनों को हम मैक्सिमम मिनिमा को एक ही कर दे तो एवरेज सेम ही आ जाएगा क्या? यस और नो? बोलो, दो सेम चीज का एवरेज क्या होगा? जैसे मैं तुमसे बोलूं 2 और 2 का एवरेज बताओ कितना होगा? 2। 2 होगा। दो सेम चीज का एवरेज सेम ही रहेगा क्या? मान लो 2 Yes, sir. 2 2 2, बहुत सारे 2 ले लो, सारे का एवरेज निकालो, कितना होगा? 2। 2 ही होगा। यानी कांस्टेंट चीजों का एवरेज वही कांस्टेंट होता है क्या? यस और नो? Yes, sir. तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा था, हर एक टाइम जो एक्सेलरेशन है वो दो ही है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया क्या? देखो तो -2 i कैप आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यस और नो? Yes, बोलो, sir. तो जब ये कांस्टेंट आ गया तो मैं एक्सेलरेशन का एवरेज निकालूंगा, तो क्या कहीं भी किसी भी टाइम पे एवरेज निकाल ले, क्या 2 ही आएगा हमेशा? क्लियर है? ये हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है क्या? बस ये बात सबको समझ में आ गया? वैसे नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ गया हम लोग देखेंगे इस चीज को। ठीक है, बट हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा ये बात। क्लियर है कि 2 क्यों आ Yes, रहा sir. है, दोनों सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, हर टाइम पे एक्सेलरेशन चेंज कर ही नहीं रहा है।
तो जब एक्सेलरेशन चेंज कर ही नहीं रहा है तो हम उसका एवरेज लेंगे तो वही आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। जब चेंज करता है एक्सेलरेशन तब तो एवरेज चेंज हो जाता है ना। चलो जैसे में Yes. तुम अपना इनकम पे देख लो, इस पे अच्छे समझ में आ जाएगा। तुम्हारा हर मंथ इनकम आ रहा है, मान लो 50,000 पर मंथ इनकम है तुम्हारा, ठीक है, या पर मंथ नहीं पर डे है तुम्हारा इनकम, ठीक है, ये सही है। पर डे 50,000 तुम्हारा इनकम है, तो अगर मैं एवरेज निकालू 1 मंथ का तो कितना आएगा कि 1 मंथ में तुमने कितना मतलब इनकम है, तो कैसे एवरेज क्या होगा, बराबर ही होगा क्या, है ना। अगर मैं 30 दिन का एवरेज निकाल दूं तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा क्या जो तुम्हारा पर डे इनकम है, यस और नो, यस सर। है ना। तो जब तुम थ्रू आउट कांस्टेंट चीजें होंगी तो कांस्टेंट चीजों का एवरेज भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। चलो Yes. तो इस केस में ये पहले नोट करना, ये वाला, इसको ऐसे करके ऐसे नोट करना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको पहले नोट करना और बाद में इसको नोट करना, ब्लैक रेड वाले को जो मैं घेरा बना रहा हूँ, इसको बाद में नोट करना, ठीक है। हो गया नोट? यस। Yes, sir. बहुत फास्ट करते हो, गुड। चलो अब इसके नीचे लिखना, इस रिजल्ट के नीचे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन instantaneous acceleration is equal to dv by dt is equal to d by dt of, सॉरी ये तो हम लोग कर चुके हैं, यही तो किए यहाँ पे, यस और नो, इसको मत लिखना, इसको लिख लिया हो तो बस इसको ये बता, ये कर देना कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, acceleration of particle is not a function of time। ये किसी टाइम का फंक्शन है क्या एक्सेलरेशन, देखो तो नहीं है, इसमें कोई टाइम में आ रहा नो है क्या, सर। नहीं है टाइम का फंक्शन, देयरफॉर टाइम t, देयरफॉर फुल स्टॉप, therefore it will move with, therefore it will move with constant acceleration, constant acceleration, and the average of a constant quantity will always be constant। इसीलिए इसका एवरेज भी ऊपर क्या आ रहा है, कांस्टेंट ही आ रहा है। पहले ही अगर मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लिया और ये 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है क्या, कोई पूछेगा तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन, चाहे कोई भी टाइम दे दे, क्या वही हो जाएगा जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, यस और नो, बोलो। यस सर। ठीक है क्या, तो पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना आसान होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अगर देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो उस केस में एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी टाइम के बीच में वही एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो। क्लियर है सबको? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं क्विक रिकैप करवाना चाहता हूँ, समरी करवाना चाहता हूँ जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ। कराऊं क्या समरी जल्दी जल्दी? यस सर। Yes, sir. चलो एक पिक्चर बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ मोशन, क्या बिना ये ध्यान दिए हुए कि मोशन का कॉज क्या है, हम लोग जब मोशन को स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का ये एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिना कॉज जाने हुए
मोशन का स्टडी करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर हम लोगों ने देखा था प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था, अगर एक कोई रिजिड बॉडी था, उसके बाद रिजिड बॉडी सामने आ गया था हम लोगों के, तो हम लोगों ने रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। रिजिड बॉडी क्या था, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी बॉडी में दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, चाहे उसके साथ तुम कुछ भी कर दो, उसके ऊपर बैठ जाओ, उसके ऊपर हथौड़ा चला दो, उसको फेंक दो, कुछ भी कर दो, अगर उसके बीच का कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है दो पॉइंट्स के बीच का, इनफैक्ट सारे पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या है वो एक रिजिड बॉडी है। जो कि ये पॉसिबल इन रियल सिचुएशन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जिस फोर्स के अंडर काम करते हैं वो फोर्सेस उतना ह्यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग चीजों को रिजिड बॉडी मान सकते हैं। जैसे मैं स्टील को, वुड को, इन सब चीजों को मैं रिजिड बॉडी मान सकता हूं। ठीक है, कब? जब फोर्सेस कम हो। ठीक है, तो मैं उसको रिजिड बॉडी मान सकता हूं। तो हम लोग रिजिड बॉडी ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आए थे प्योर ट्रांसलेटरी मोशन पे। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई बॉडी में सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो रहा है, किसी बॉडी के सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, जब सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, ये दो तरह का हो गया था प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। एक तो रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन में क्या हो रहा था, इसमें हमारा जो बॉडी था वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, तो हम इसको क्या बोल रहे थे? लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा क्या था? कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन में क्या था, पार्टिकल एक कर्व पे तो चल रहा था, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा, मतलब सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम था, वो कर्व पे चल रहा था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्माइली के बारे में देखा था, ऐसे अगर स्माइली को मैंने दिखाया था तुम लोगों को, ठीक है, याद है क्या? ये स्माइली सपोज यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद ये स्माइली यहाँ चला गया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये स्माइली यहाँ चला गया, कुछ टाइम के बाद ये स्माइली यहाँ चला गया। तो ये सर्कल पे चल रहा है, कर्व पे चल रहा है, लेकिन सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है। इस तरह के मोशन को हम लोग इरोटेशनल मोशन ही बोलते हैं। इसमें रोटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या सर्कल पे तो चल रहा है, लेकिन सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? यस और नो? Yes, sir. अगर ये स्माइली घूम जाता, इसका ऐसे स्माइली बन जाता, तब क्या हो जाता? ऐसे बन जाता, सॉरी, Change. तब क्या होता? चेंज हो जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग फिर बोलते हैं कि नहीं, ये रेक्टिलिनियर मोशन, ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। क्लियर है? हम Yes, लोग sir. इस तरह के मोशन को कर्वीलिनियर मोशन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे। कोई भी पार्टिकल्स उसमें कर्व पे चलता है फ्लूइड में, सारे पार्टिकल्स कर्व पे ही चलते हैं। अगर पाइप का फ्लो, जो हमारा पाइप है, वो अगर स्ट्रेट नहीं होगा, उसको बेंड कर देंगे, तो क्या पार्टिकल कर्व पे चलना स्टार्ट कर देगा? वाटर पार्टिकल, यस और नो? तो उस केस में हमारा कर्वीलिनियर मोशन होगा हर पार्टिकल का, देखेंगे डिटेल्स में वहां पे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए थे प्योर रोटेटरी मोशन पे। ठीक है, बस प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में बस ये बात ध्यान रखना है कि सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए किसी भी गिवन इंटरवल में, तो वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। चाहे वो कर्व पे चल रहा हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, चाहे कहीं चल रहा हो, उससे कोई मायने मतलब नहीं है। बस सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए, दैट इज प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्योर रोटेटरी मोशन। प्योर रोटेटरी मोशन में क्या था, ये बिल्कुल सेम था, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन के जैसा ही था, बट इसमें एक छोटा सा चेंज था, उसमें डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए था। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया था डिस्प्लेसमेंट के आगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया था। ठीक है, किसी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशन में है, तो उसका हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो प्योर रोटेशन में। ठीक है, मैंने इसका फैन का एग्जांपल दिया था। मैंने एक बॉडी को, इस तरह के बॉडी को, रैंडम शेप के बॉडी को, इस तरह के बॉडी को घुमाया था गोल पिन करके। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि सारे पार्टिकल्स जो भी उस रिजिड बॉडी पे लाई करेंगे, और अगर वो प्योर रोटेशन में होगा, तो सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पे चलेंगे। यस और नो? सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, और उन सारे सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा
ठीक है, अगर उन सेंटर्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, और उसी स्ट्रेट लाइन Yes, को हम sir. लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? उसको Yes, लोग sir. बोलते हैं एक्सिस Yes, ऑफ sir. रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो भी पॉइंट लाई करते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट रेस्ट पे होंगे। मैंने यहाँ पे इस बॉडी में दिखाया था, इसको यहाँ पे पिन करके, और तुम लोग इसको फील भी कर सकते हो। अगर पिन कर देंगे तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे पिन पे वो सब के सब क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम एक्सिस के पास आएंगे वेलोसिटी कम होता जाएगा उस पार्टिकल का, और जैसे ही हम लोग एक्सिस पे आ जाएंगे उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम Yes, लोगों sir. ने पढ़ा था वेरिएबल क्वांटिटी यूज्ड इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो भी वेरिएबल क्वांटिटी यूज होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मैंने डिफाइंड किया था, दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसको डेल्टा आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर है सबको? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला था कि एक बेसिक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। उसके बाद सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हम लोग आए थे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ बोल सकते हैं इसको, या अगर तुम कहीं जा रहे हो तो टोटल जर्नी जो तुम्हारा है वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है क्या। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गया? जैसे मैं अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मैं मान लो मैंने ऐसे ट्रैवल किया है, इस तरह से ट्रैवल किया, ठीक है। मैं ये 0 से स्टार्ट किया हूं, और इस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये है 2 किलोमीटर, ठीक है, ये 3 किलोमीटर, और ये 2, ऐसे मैं करूँगा कुछ गड़बड़ हो जाए क्वेश्चन सेटिंग में, तो मैं सेटिंग करके ही करता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कोई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और पार्टिकल यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 मीटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इधर की तरफ चला 3 मीटर, यहाँ से 3 मीटर चला, ये 2 मीटर है, ठीक है, और फिर ये नीचे आ गया, दिस इज 2 मीटर चल के फिर से, ठीक है, और ये है 50 मीटर। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे फिनिश किया अपना जर्नी हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ क्या, Yes, sir. नो ये हो जाएगा Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर, क्या डिस्प्लेसमेंट Yes, इज sir. 4 Yes, मीटर। sir. ये पास्ट पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पास्ट पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम्हारा पास्ट क्या है, उस पार्टिकल का पास्ट क्या है वो नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ पास्ट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। बीच में क्या हुआ है उसके साथ, इस पे उसको कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। वो बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। बीच में क्या हुआ है उस पार्टिकल के साथ, इससे डिस्प्लेसमेंट को कोई मायने मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस अगर तुमको निकालना है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 2 क्या, दिस इज 7 Yes, मीटर sir. Yes. इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, क्या, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। तो Straight distance. इक्वल इक्वल कब होगा दोनों, जब जब स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन होगा. Straight line. स्ट्रेट लाइन पे Straight line. चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा और एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अगर मान लो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है ये, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इधर से इधर गया और इधर से इधर आ गया, तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है क्या ये, यस और नो। बट डिस्प्लेसमेंट और Yes, sir. डिस्टेंस बराबर है क्या, नहीं है। तो No, हमको sir. बोलना होगा No, कि sir. स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है वो, तब उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी में क्या देखा हमने, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और दोनों चेंज क्या होने चाहिए, दोनों ही चेंज फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फाइनाइट चेंज इन क्या, टाइम। तो ये क्या हो गया था, हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया था। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड,
और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज इन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा क्या, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, यस और नो, Yes. ठीक है, उसका डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में क्या किया था हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ वो जो फाइनाइट चेंजेस थे उनको इनफाइनाइट स्मॉल कर दिया, क्या टाइम को हमने इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने डेल्टा आर को लिखा, तो डेल्टा आर क्या हो गया, वो भी इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी हो गया, दैट इज डी आर बाई डी टी। इसको लोग डी आर बाई डी टी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर दैट इज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और इसको मैंने डिफाइंड, इसके डायरेक्शन को कैसे बताया, डायरेक्शन को बताया कि ये कुछ नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में बहुत स्मॉल हो रहा था। अगर उन दोनों स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, अगर दोनों बहुत पास पास पॉइंट हो गए, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। टेंजेंट का ये डेफिनेशन होता है कि दो पॉइंट बहुत ही पास पॉइंट को मिलाते हैं तो टेंजेंट हो जाता है, और उसी टेंजेंट के लॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. उसके बाद हम लोगों ने एवरेज स्पीड देखा था। एवरेज स्पीड में कुछ नहीं, और क्या किए डायरेक्शन? थे, हाँ डायरेक्शन टेंजेंट टू पाथ होगा ना इसमें इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज स्पीड पढ़े थे। एवरेज स्पीड में क्या था, हमारा एक टोटल डिस्टेंस जो कवर करेंगे हम लोग डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर किए हैं, सपोज डेल्टा एस है, और जो टाइम लगा हमको वो डेल्टा टी है, देन दिस डेल्टा एस बाय डेल्टा इज द एवरेज स्पीड। क्लियर है। और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि स्पीड क्योंकि distance is not a vector quantity, and that's why average speed will also be not a vector quantity. क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने ये देखा था कि अच्छा पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन कर लेते हैं। तो अब एवरेज पता चल गया तुम लोगों को, तो इंस्टेंटेनियस में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी को क्या कर देंगे, जीरो, क्या नॉट जीरो, टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ठीक है। जीरो और टेंडिंग टुवर्ड जीरो में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, तुम लोग को पता होगा, ठीक है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी, क्या दिस इज डी एस बाई डी टी। क्लियर है। Yes, और sir. डी एस बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट के लॉन्ग ही हो जाएगा डी एस बाई डी टी, क्योंकि अगर बहुत ही स्मॉल चेंज है, ठीक है, तो जब डी एस करेंगे हम लोग तो ये, सॉरी टेंजेंट के लॉन्ग बोल रहे हैं, इसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। क्लियर है क्या, स्पीड का कोई डायरेक्शन होगा क्या, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एस का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने इनमें कंपेयर किया था स्पीड में और वेलोसिटी में। तो हमने देखा कि डेल्टा एस, मान लो ये डिस्टेंस है, तो डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा आर, क्या यस और नो, डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा आर, Yes, ये sir. डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, सो डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा आर। अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे दोनों में, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये दोनों टाइम क्या है, सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्या Yes, sir. so average speed is always greater than average velocity, because average distance because distance is always greater than equal to displacement, so average speed will always be greater than equal to average velocity. क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया था, दोनों तरफ लिमिट जब ले लिया, इस डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, इन दोनों में मैंने क्या किया, लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू जीरो कर दिया, क्या इसमें भी लिमिट ले लिया, जो साफ से लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। मैंने क्या किया, मैंने बोला डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, क्या दोनों पता है क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी स्पीड है एंड ये क्वांटिटी, अच्छा मैं यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा क्या हमको, यस और नो, Yes, sir. बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दिस इज मीनिंगलेस। सो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। क्लियर है। और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी अगर हम लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है, और ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो,
डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो मैंने बताया था कि दोनों ही जब डेल्टा टी 0 कर देंगे तो क्या डेल्टा एस और डेल्टा आर अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बराबर हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली जब हम लोग क्या कर देंगे। मैंने इसको बैंक का एग्जांपल लेके दिया था, इकोनॉमी पे, और भी कुछ एग्जांपल दिया था, ठीक है क्या। तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे, डेल्टा एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा आर। तो क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ऊपर वाला क्वांटिटी बराबर हो गया, डेल्टा टी बराबर है, तो दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस जो भी है समझ लेना, स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या यस और नो? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही इक्वल होंगे। लेकिन अगर यही चीज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बोलेगा तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद हम लोगों ने जंप किया था किस पे? उसके बाद हम लोग जंप किए थे एवरेज एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो मैंने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और स्टेट ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया थोड़ा सा। स्टेट ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है देन देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन, और यू कैन से दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स। विदाउट अप्लाइंग फोर्स यू कैन नॉट चेंज वेलोसिटी, ठीक है, और स्टेट ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने बोला कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज, दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट चेंज इन टाइम। क्या यही बोला एवरेज एक्सेलरेशन? यस और नो? ठीक Yes, है। sir. और ये बात उसके बाद हमने डिफाइन किया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या किया? सिंपली लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दिया। दिस इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एंड दिस विल बी डी आर बाई डी टी, सॉरी डीवी बाई, क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी टी। क्लियर है? और v पता है तुम लोगों को, v क्या है? डी आर बाई डी टी है, देन इट ऑल्सो रिटेन एज डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। और फिर मैंने ये बात ध्यान रखने के लिए कहा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा मत कह देना कि टैंजेंट के लॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है, वो था डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग था। इसलिए जब दोनों पॉइंट बहुत ही पास आ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट टैंजेंट के डायरेक्शन में हो जा रहा था, इसलिए हम बोल रहे थे कि वेलोसिटी क्या होगा? टैंजेंट के डायरेक्शन में होगा। लेकिन एक्सेलरेशन टैंजेंट के डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी टैंजेंट के डायरेक्शन में हो ये बहुत ही जरूरी है। मतलब कि ये मस्ट है कि टैंजेंट के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में होता है क्या? वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट जब बहुत स्मॉल करते हैं तो वही टैंजेंट बन जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है, ठीक है। बट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये गया डायरेक्शन पर डिस्कशन, ठीक है। हम लोग इतना ही पढ़े हैं क्या अभी तक? Yes, sir. रिवाइज हो गया क्या पूरा? ये Yes, sir. मैंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, आज पोस्ट कर दूंगा। कभी रिवाइज करने की जरूरत हो तो ये वीडियो सुन लेना, ठीक है, सोते समय, ठीक है क्या? सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी। Yes, sir. चलो, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ के बारे में हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? पूछ Yes, सकता है? sir. Yes, sir. तो मजा आया समरी में? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Bye, Thank you, sir.